एक्सेल में आज हम सेल एड्रेस, हॉट की, गो टू कमांड, ऑटो फिट कॉलम विड, ऑटो फिल कमांड, ये बेसिक कुछ चीज़ें जो है आज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेल एड्रेस। अगर आपको सेल एड्रेस समझ में आ गया एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस क्या है, तो आप कोई भी फॉर्मूले जो है इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये ABCD दिस इज कॉलम इंडिकेटर। ठीक है, और ये जो है 1 2 3 जो है ये क्या है, रो इंडिकेटर है। ठीक है, तो आपका ये जो बॉक्स है इसको सेल पॉइंटर बोलते हैं। सेल पॉइंटर सपोज यहाँ पर है इसकी पोजीशन, तो ये कौन से कॉलम पर आ रहा है, E पर आ रहा है। ठीक है, और ये कौन से रो पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है। तो ये जो पोजीशन है इसका सेल एड्रेस क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो सेल एड्रेस कहते हैं। तो ठीक है, ये इसका E8, ये देखिए ये E पर है, यहाँ पर 8 पर है, तो ये जो E8 ये जगह का सेल एड्रेस हो गया। आपको यहाँ पर शो भी होता है कि इसका सेल एड्रेस क्या है, E8 है। सपोज यहाँ पर मैंने कर्सर प्लेस किया तो ये HC, यहाँ पर देखो HC जो है ये इसका सेल एड्रेस जो है ये डिस्प्ले में दिया है। तो ये हर सेल का जो है एक एड्रेस जो है होता है, और एड्रेस का डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ, पहले कॉलम लेना है और फिर रो लेना है। ठीक है, इसका क्या एक्चुअल यूज होगा, तो देखो आपने सपोज प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, सपोज हमको ये एक फॉर्मूला इसका पुटअप करना है, पेन, पेन दे दिया आपने, नोटबुक है ना, इनके रेट्स डाल दिए हमने, पेन का सपोज 35 रुपीज़, नोटबुक का डाल दिया हमने 45 है ना, ये क्वांटिटी यहाँ डाल दिए। इसका अमाउंट निकालना है। तो देखो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला डालने के पहले आपको इक्वल टू का साइन देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 35 ये कौन से कॉलम पर है, D पर है, और कौन से रो पर है, 7 पर है। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया आपका, D7 मल्टीप्लाई यानी स्टार कंप्यूटर में है ना, और क्वांटिटी का सेल एड्रेस क्या होगा, ये E7, तो E7 दे दिया आपने और एंटर कर दिए। तो देखो ये सेल एड्रेस डालकर एंटर किए तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया है ना। और इस पर जब आप इसको कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करो, और देखो ये प्लस का साइन हैंडल पर लाने से चेंज होता है, ऐसा प्लस का साइन आएगा, अभी अलग है, ये अलग हो गया। इसको ड्रैग करना है तो आपकी रो में जितने भी आपके डेटा यहाँ पर टाइप किया है सबका फॉर्मूला ये कॉपी होकर आता है। आपको एक ही फॉर्मूला पुटअप करना है। तो ये हो गया हमारा सेल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसमें है सेल एड्रेस में हॉट की। हॉट की का मतलब क्या है, देखो ये देख लो आप। सपोज आपको ये होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज लेआउट है ना, ये आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक तरीका क्या है, आप डायरेक्टली माउस से इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या बेस्ट है आप अल्ट का जो बटन है, अल्ट का जो बटन आता है ये प्रेस कर दो। तो यहाँ पर देखो जैसे प्रेस करें, यहाँ पर देखो ये HNP ये हॉट की एक्टिवेट हो गए। अल्ट प्रेस करके मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हॉट की पूरे जो एक्टिवेट हो गए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको होम मेनू पर एक्टिवेट करना है कीबोर्ड से, तो H प्रेस करना है, इंसर्ट का N है ना, हर एक का एक हॉट की यहाँ पर आ गया। अभी सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, होम मेनू एक्टिव करना है मेरे को, तो ओनली अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ H प्रेस कर दो। तो देखो ये होम मेनू आ गया, और इसके फिर सब ऑप्शन के भी यहाँ पर हॉट की दिख रहे हैं है ना। अगर आपको क्या करना है, अलाइन करना है, तो AL लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, AC सेंटर, AR राइट, हर एक के यहाँ पर हॉट की ये आ गए। मतलब आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आप कीबोर्ड से ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा हॉट की। क्या किया मैंने, सिंपल अल्ट प्रेस कर दिया था, अल्ट के बाद इसके मेनू ऑन हो गया, और सपोज पेज लेआउट में जाना है तो यहाँ P प्रेस कर दो उसका हॉट की, तो ये पेज लेआउट के फिर ये सब ऑप्शन के भी यहाँ पर हॉट की आ जाते हैं। तो ये हो गया हॉट की। नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक गो टू कमांड है ना। गो टू कमांड का यूज़ क्या है, इसके लिए शॉर्टकट की है फंक्शन की F5 प्रेस करना। अब आपको रेफरेंस पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सेल एड्रेस, अगर मैंने यहाँ सेल एड्रेस टाइप कर दिया B1, देखो यहाँ पर टाइप हो गया B1, इसको ओके कर दो।
तो हमारा कर्सर जो यहाँ पर ऑलरेडी है C11 पर, ये डायरेक्टली B1 पर मूव हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप कर्सर को जंप कर सकते हैं। F5 प्रेस करना है। सेल एड्रेस सपोज यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया D29, ओके कर दिया। तो कर्सर देखो यहाँ D29 के ऊपर आपका कर्सर डायरेक्टली जंप होता है। तो ये गो टू कमांड का यूज़ है। नेक्स्ट है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये क्या है? सपोज आपने ये एग्जांपल तो हम निकाल देते हैं। अभी हम टाइप करते हैं सपोज ये कॉलम के अंदर ब्रेन कंप्यूटर 48 है ना। इसके बाद हम लिखते हैं सी लैंग्वेज। सपोज ये कॉलम में ये दो हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा जो है ब्रेन कंप्यूटर 48, इसका विड्थ होगा। ठीक है, ये दोनों को सिलेक्ट करने का, होम में जाने का। होम में जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिलेक्शन है इसमें जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है उतनी विड्थ ये ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा। देखो ये टेक्स्ट बड़ा था इससे, तो सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा टेक्स्ट रहेगा उसके इतना अपना ये कॉलम का विड्थ जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा ऑटो फिट कॉलम करके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था उसके अंदर ऑटो फिल कमांड। ऑटो फिल कमांड हम डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर आपको राइट करना है। ठीक है, सीरियल नंबर आपको देना है 1 2। ये दोनों के बीच में जो इंक्रीमेंट नंबर है, जैसे 1 और 2 में इंक्रीमेंट क्या हो गया, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है ये ना। तो ये दोनों को पहले सिलेक्ट करना बोले तो इधर से सिलेक्ट करना, और फिर ये जो प्लस का साइन है हैंडल, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करना। जितना ड्रैग करेंगे उतने नंबर, सीरियल नंबर ड्रॉ होंगे। अगर आप यहाँ पर 10 देते हैं, 11 देते हैं, तो आपके जो नंबर्स है इस टाइप से ये यहाँ पर आएंगे। अगर आप 10 देते हैं और 12 देते हैं, इंक्रीमेंट नंबर 2 है आपका, तो फिर ये जो है ये 2 से इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कोई नंबर चाहिए 100, 99, स्टार्टिंग एंडिंग इनका डिफरेंस -1 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा हम डेट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 23 एंड 2 जनवरी 23। ये दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और ये हैंडल जब प्लस का साइन आता है इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक डेट से जो 1 by 1 डेट से जो ये इंक्रीज होगा, डेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ डिफरेंस रखते हैं 1, डेट एंड मंथ का डिफरेंस एक्चुअल हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या किया, डेट सेम रखे, मंथ चेंज कर दिए। तो जब इसको ड्रैग करेंगे तो फिर ये मंथ चेंज होगा। अच्छा, एक्सेल के अंदर जब भी ऐसा हैश का साइन आता है इसका मतलब क्या होता है कि आपका विड्थ कम पड़ रहा है इसको, तो इसको विड्थ को चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो फिल कमांड भी इसके अंदर हो गया। ठीक है।